आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है प्रोनाउन। हम शुरू करें नया चैप्टर। आज चलेगा प्रोनाउन, जिसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं प्रोनाउन का थोड़ा पहला चीज़ प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन क्या है कि किसी भी सेंटेंस में ना नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है प्रोनाउन। अगर एक नाउन बार बार एक सेंटेंस में रिपीट हो रहा हो तो उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं किसका, हम प्रोनाउन का। और इसीलिए प्रोनाउन का निर्माण भी किया गया। जैसे मान लीजिए आपको युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, घटोत्कच, देखिए कितना बड़ा नाम है। अगर इन सभी नामों जैसे आप कहोगे प्रतिभा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कितना बड़ा नाम है। अब उनके बारे में आपको 10 लाइन लिखने कहा जाए, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में 10 लाइन लिखने कहा जाए, और 10 लाइन में कम से कम 10 बार आपको श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लिखने कहा जाए, कितना टफ हो जाएगा। अगर आपको युधिष्ठिर पे 10 लाइन लिखने को बोले और 10 लाइन में कम से कम 10 बार युधिष्ठिर लिखना पड़ जाए, कितना टफ हो जाएगा। तो इसी प्रोनाउन की, इसी नाउन के जो रिपीटेशन हो रहा है, बार बार नाउन का जो रिपीटेशन हो रहा है, जो बार बार दोहराया जा रहा है, उसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ना प्रोनाउन का निर्माण किया गया। उसी नाउन श्रीमती APJ अब्दुल कलाम इतना बड़ा नाम है और उसके लिए एक छोटा सा प्रोनाउन बनाया गया सी। युधिष्ठिर कितना बड़ा है, उसके लिए छोटा सा प्रोनाउन बनाया गया ही। इसी तरह से बहुत सारे प्रोनाउन बनाए गए जिसको हम पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन जो है ना वो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। जो नाउन की पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, जो नाउन को दोहराया जा रहा है बार बार एक सेंटेंस में, उसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए एक सेंटेंस में बार बार प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए और ये नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। नाउन के स्थान पे खुद आता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो नाउन के साथ नहीं आता है। जिस नाउन के लिए प्रोनाउन का हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए राम के लिए यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन का, तो राम के लिए प्रोनाउन कौन सा जाए, ही। तो राम और ही एक साथ नहीं आएगा। अगर इस राम के लिए आप प्रोनाउन का यूज़ कीजिएगा तो या तो राम रखिए या तो ही रखिए, ये नाउन फिर यहाँ पे नहीं रहेगा। तो कभी भी जिस नाउन के लिए आप प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं वो नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आएगा। ये रिप्लेस करने का काम करता है, इसलिए नाउन के बदले में आता है प्रोनाउन। हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है, नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के साथ कभी नहीं आता है। तो प्रोनाउन क्या हो गया, इट रिप्लेसेस नाउन, इट रिप्लेसेस नाउन। It is used for a noun. It is used for a noun to stop its repetition. To stop its repetition. It is used for a noun to stop its रिपीटेशन। ये क्या है, नाउन के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं हम। इट इज यूज्ड फॉर ए नाउन टू स्टॉप इट्स रिपीटेशन। टू स्टॉप इट्स रिपीटेशन। ये क्या होता है, ये नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के स्थान पर आता है, नाउन के स्थान पे आता है। इट इज यूज फॉर ए नाउन, नाउन के लिए यूज करते हैं किस लिए, टू स्टॉप इट्स रिपीटेशन, इसके रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए। तो नाउन को रिप्लेस करता है, किससे रिप्लेस करता है, इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम इज माई स्टूडेंट। देखिए राम इज ए गुड बॉय, राम इज माई स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी राम है, अब यहाँ भी राम है। अब राम क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो पहला वाला जो नाउन उसे रहने दीजिए। जो एक पहला बार ये रिपीट नहीं किया है, अगर आप पहला सेंटेंस पढ़ते इसमें रिपीट नहीं किया, ये पहले बार है यहाँ पे, तो पहला बार तो ठीक है, लेकिन दूसरा बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, प्रोनाउन का। तो यहाँ पर राम का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि एक नाउन का बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे राम का यूज़ मत कीजिए। अब राम के बदले प्रोनाउन क्या है, ही। यहाँ पे ही यूज़ कीजिए, हो जाएगा राम इज ए गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज माई स्टूडेंट। सीता इज अ डॉक्टर, सीता इज माई क्लासमेट,
सीता इज ए डॉक्टर, सीता इज माई क्लासमेट। देखिए यहाँ पे नाउन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि नाउन को 2 बार लिखा जा रहा है। तो इसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के क्या यूज़ करते हैं हम, प्रोनाउन का क्या यूज़ कर लिए, सी का। ही का यूज़ करते हैं मेल के लिए, सी का यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। तो प्रोनाउन क्या, ये समझिए प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के रिपीटेशन को भी रोकने का काम करता है। नाउन बार बार जब रिपीट कर रहा हो कि नाउन तो उसे रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का। अगर जैसे मान लीजिए राम है, ये एक छोटा सा प्रोनाउन नाउन है, इसे आप 10 बार लिख सकते हैं एक सेंटेंस में, एक बार इसे 10 बार आप लिख सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा सा नाम है जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर आजाद, पूरा नाम आ जाए तो उसे 10 बार लिखना बहुत टफ हो जाता है। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का। इसीलिए प्रोनाउन का निर्माण भी किया गया, चूँकि नाउन का रिपीटेशन को ये रोकने का काम करता है। इसको नोट कीजिए। ये दोनों डिफिनेशन इसका, इट रिप्लेसेस नाउन, प्रोनाउन क्या है, नाउन को रिप्लेस करता है, या फिर इट इज यूज्ड फॉर नाउन टू स्टॉप इट्स रिपीटेशन। अब देखिए प्रोनाउन का टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला टाइप है इसका पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये पर्सनल हम पढ़ चुके। पर्सनल क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, निजी होता है। एक और पर्सनल देखे हम नाउन में, नाउन में एक और पर्सनल देखे, ये वाला NNEL, ये हमेशा पुल्डल होता है। इसका मतलब क्या होता है, स्टाफ, कर्मचारी। फर्स्ट हो गया पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। थर्ड हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ देख लीजिए एक है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ देख लीजिए इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इधर देख लीजिए और इंट्रोगेटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, एंड आपका हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके सामने 9 रहे। पर्सनल प्रोनाउन, पैसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए सबके नाम को। तो हम लोग प्रोनाउन को 9 पार्ट में पढ़ेंगे। प्रोनाउन को कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 9 पार्ट में पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए। पहला पॉइंट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत। पर्सनल क्या होता है, व्यक्तिगत। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या, यानी कि पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी कि ये प्रोनाउन जो है, पहला चीज तो प्रोनाउन है तो नाउन के लिए यूज़ करेंगे, प्रोनाउन है तो नाउन के बदले भी यूज़ करेंगे, नाउन के लिए यूज़ करेंगे। और भी कैसे, तो पार्टिकुलर प्लेस पे, किसी नाउन के पार्टिकुलर प्लेस पे किसका यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का। इसका जैसे देख लीजिए, इसमें आपका फिक्स है कौन कौन जो पर्सनल प्रोनाउन है। ये है आई, वी, यू, ही, सी, इज एंड दे। यही सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। यही जो है, ये इन्हें कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन कौन, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इट इज यूज्ड
in the particular place of a noun. It is used in the particular place of a noun. या जो है particular place पे noun का यूज किया जाता है. I, we, you, he, she, it, they, ये सारे क्या है आपके पर्सनल प्रोनाउन है. कौन कौन? I, we, you, he, she, it, they क्या है पर्सनल प्रोनाउन है. तो इनका चार्ट देखिएगा. चार्ट इनका पहला देखते हैं सब्जेक्ट का. सॉरी करते सब्जेक्टिव केस या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म केस ही पढ़ते हैं. सब्जेक्टिव फॉर्म लिख देता हूँ कि सब लोग पढ़े भी नहीं है. तो सब्जेक्टिव फॉर्म. फिर का चार्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म का. पर्सनल प्रोनाउन का ये चार्ट है. ये चार्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव फॉर्म. एक है इसका पॉजेसिव फॉर्म. क्या है? पॉजेसिव फॉर्म. पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे. ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. पर्सनल प्रोनाउन है. सब्जेक्टिव फॉर्म देखिए. पहला है आपका आई. क्या है? आई. आई हो गया सब्जेक्ट. आई क्या होता है? सब्जेक्ट. आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी. क्या होता है? मी. आई का सब्जेक्ट क्या होता है? मी. और आई का जो पॉजेसिव फॉर्म होता है वो दो बनता है. माई एंड माइन. माई एंड माइन. ये दो ठो क्या है? इसका पॉजेसिव फॉर्म हो गया. इस तरह से देखिए सेकेंड है आपका वी. क्या है? वी. वी का बनता है ऑब्जेक्टिव केस अस. यू एस अस. क्या बनता है? अस. इसका ही पॉजेसिव फॉर्म जो दो आता है. एक है आवर, एक है आवर्स. आवर है एंड आवर्स है. थर्ड नंबर देखिए आपका है यू. यू का जो ऑब्जेक्ट होता है सेम होता है. यू जो है यू का सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों सेम होता है. कोई डिफरेंस नहीं होता है. और इसका भी जो पॉजेसिव बनता है वो दो बनता है. एक योर बनता है, एक योर्स बनता है. ये चार्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए. उसके बाद देख लीजिए आपका ही. ही का बनता है ऑब्जेक्ट हिम. ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम. इसका पॉजेसिव भी दो बनता है. एक बनता है हिज, फिर बनता है हिज. इसका दोनों पॉजेसिव सेम होता है, हिज एंड हिज. 5 है सी. सी का ऑब्जेक्ट होता है हर. क्या होता है? हर. इसका पॉजेसिव भी दो बनता है. एक बनता है हर, एक बनता है हर्स. क्या बनता है? हर्स. 6 नंबर है दे. दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है देम. दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम. इसका भी जो पॉजेसिव बनता है वो दो बनता है. एक बनता है दियर, एक बनता है दियर्स. क्या बनता है? दियर एंड दियर्स. 7 नंबर पॉइंट देखिए आपका है लास्ट ईट. क्या है? ईट. ईट का जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट होता है दोनों सेम होता है. अब जरा ईट देखिए यू को. यू का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है. उसी तरह से ईट को देखिए और यहाँ भी ईट देखिए. ईट का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, दोनों इक्वल है. ईट यू और ईट का जो सब्जेक्ट है वही क्या है? ऑब्जेक्ट है. बाकी सबका अलग है. यहाँ आई का हो गया बी, वी का हो गया अस, ही का हो गया हिम, सी का हो गया हर, दे का हो गया देम. बट यू का यू होता है और ईट का ईट होता है. और ईट का जो है ना सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है. एक ही बनता है, सेकेंड नहीं बनता है इसका. इसका एक ही बनता है, सेकेंड नहीं बनता है. अब देखिए जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं, इसको जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं, जो भी आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं ये कहलाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव. क्या होता है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है. और जो बाद वाला आप देख रहे हैं वो कहलाता है पॉजेसिव प्रोनाउन. तो पॉजेसिव प्रोनाउन तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. अब पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव चैप्टर में. पॉजेसिव एडजेक्टिव जानेंगे हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में. एडजेक्टिव जो होता है ये वाला पार्ट ये हमेशा नाउन के साथ आता है. चूंकि एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले करते हैं और नाउन के साथ करते हैं तो ये हमेशा नाउन के साथ आता है. बट प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के बदले में तो ये कभी भी नाउन के साथ नहीं आता है बल्कि नाउन के बदले में आता है. कभी भी नाउन के साथ ये नहीं आता है. तो ये दो पार्ट आप देख रहे हैं. पहला पार्ट है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सेकेंड पार्ट पॉजेसिव प्रोनाउन है. तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो ये फिक्स है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या है? फिक्स है. इतना ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इतना जो पॉजेसिव प्रोनाउन है. इसको हम आगे पढ़ेंगे. अभी फिलहाल यहाँ ध्यान देना है कि आई हो गया सब्जेक्ट. तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी. वी है सब्जेक्ट. वी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अस. ही है सब्जेक्ट. ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम. सी है सब्जेक्ट. सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हर. दे है सब्जेक्ट. दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? देम. ईट है सब्जेक्ट. ईट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ईट. यू का हो गया यू. तो ईट और यू का दोनों का क्या होता है? सेम होता है. ये दोनों क्या होता है? सेम होता है. ये आपके अभी फिलहाल जो इतना लिखा हुआ है आपके होठ पे होना चाहिए. ये सब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट के रूप में आपको इसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में आपको इसका यूज करना है. अब पोजीशन दिखाने के लिए इसका यूज करना है. लेकिन ये वाला पार्ट जो नाउन के साथ आता है, ये वाला पार्ट नाउन के बिना आता है. जिसे क्वेश्चन लिखता हूँ तो देखिएगा
एक क्वेश्चन है दिस पेन इज माई, एक है दिस इज माइन पेन। दो क्वेश्चन आपके सामने है, दिस पेन इज माई एंड दिस इज माइन पेन। यहाँ पे देखिए अगर बात करें माई का तो माई देखिए इसमें है, ये वाला पार्ट क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये वाला पार्ट क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन के साथ आता है। तो यहाँ पे माई अकेले होगा नहीं, यहाँ पे नाउन नहीं आया तो क्या हो गया गलत हो गया। अब यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, ये नाउन के बिना है तो आप इसका यूज कर लीजिए पैसिव प्रोनाउन का, चूंकि पैसिव प्रोनाउन क्या है ये नाउन के बिना आता है। तो यहाँ माई का क्या है माइन, तो यहाँ माइन यूज कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए माइन, ये सही हो जाएगा। दिस इज माइन पेन, यहाँ देखिए माइन है और माइन की बात करें तो माइन देखिए पैसिव प्रोनाउन है और ये वाला जो पार्ट है वो नाउन के साथ नहीं आता है, नाउन के बिना आता है, तो इसे गलत कर दीजिए। तो इसके बदले में क्या यूज कर लेंगे, जो नाउन के साथ आता है वो है माई, माई क्या आएगा नाउन के साथ आएगा, तो यहाँ कर लीजिए माई हो जाएगा दिस इज माई पेन। तो ये वाला पार्ट जो नाउन के साथ आएगा कहलाता है पैसिव एडजेक्टिव, ये वाला जो नाउन के बिना आता है कहलाता है पैसिव प्रोनाउन। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे प्रोनाउन में अभी और ये पढ़ेंगे एडजेक्टिव में। फिलहाल अभी सबको याद कर लीजिए, ये तो आपको इतना तक तो कंफर्म आपको याद होना चाहिए, आई मी, वी अस, यू ही हिम, सी हर, दे देम, इट। इट्स का जो है इट्स से उसका सिर्फ पैसिव एडजेक्टिव बनता है, उसका पैसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। और ही का पैसिव एडजेक्टिव एंड पैसिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है हिज। अच्छा पर्सन जानते हैं कि पर्सन कितने टाइप का होता है, पर्सन व्यक्ति कितने टाइप का होता है, पर्सन 3 टाइप का होता है। एक कहलाता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक कहलाता है फर्स्ट पर्सन, एक कहलाता है सेकेंड पर्सन, क्या कहलाता है एक सेकेंड पर्सन, एक कहलाता है थर्ड पर्सन, एक कहलाता है आपका थर्ड पर्सन। पर्सन भी आप कहते हैं पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकेंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं स्पीकर, क्या कहते हैं स्पीकर यानी कि बोलने वाला, बोलने वाला क्या होगा फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन को कहते हैं लिसनर या फिर ऑडियंस, लिसनर बोलते हैं जो क्या करता है सिर्फ सुनता है, ये बोलता नहीं है बल्कि क्या करता है सुनता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है स्पीकर बोलने वाला, सेकेंड पर्सन होता है लिसनर यानी कि सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जो नॉन एक्टिव होता है, क्या होता है नॉन एक्टिव, जो कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है बस शांति से बैठा रहता है, ये कुछ नहीं करता है, ये क्या होता है नॉन एक्टिव हो जाता है, क्या होता है नॉन एक्टिव हो जाता है। आपके सामने 3 फर्स्ट कहलाता है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन को कहते हैं स्पीकर, सेकंड पर्सन को कहते हैं लिसनर एंड थर्ड पर्सन क्या कहते हैं नॉन एक्टिव, जो कोई एक्टिविटी नहीं करता, जो शांत होता है वो कहलाता है नॉन एक्टिव। और स्पीकर कौन कौन हो सकता है, स्पीकर यानी कि जो बोलता है, इससे मैं बोल रहा हूँ, कौन मैं यानी कि आई, एक स्पीकर हो गया आई, तो आई कौन सा पर्सन है पूछेगा आपसे, तो आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन है, कौन सा स्पीकर क्या है ये स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं स्पीकर को, तो आई क्या हो गया फर्स्ट पर्सन, चूंकि आई क्या है मैं क्या करने का काम करता है बोलने का, सर मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं एक से अधिक रहूँ बोलने वाला तो क्या हो जाएगा हम, जैसे बिहार में हम लोग क्या यूज़ करते हैं हम कह रहे हैं हम बोल रहे हैं, तो हम जो प्लूरल फॉर्म है आई का हम होता है वी, क्या होता है वी। तो अगर बोलने वाला एक व्यक्ति हो गया तो आई, से मैं बोल रहा हूँ तो आई एक व्यक्ति हूँ, अगर यहाँ पे 3-4 व्यक्ति और रहे बोलने वाले तो क्या हो जाएगा वी, यानी कि हम बोल रहे हैं तो क्या हो गया वी। तो आई एंड वी ये दोनों जो ये स्पीकर होता है, क्या होता है स्पीकर होता है, ये दोनों क्या होता है फर्स्ट पर्सन होता है, क्या होता है दोनों फर्स्ट पर्सन होता है। लिसनर की बात करें, सुनने वाला कौन होता है, अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो सुन कौन रहा है आप, मैं अगर अभी बोल रहा हूँ तो सुन कौन रहा है आप, तो क्या हो गया यू क्या हो गया लिसनर हो गया, क्या हो गया यू लिसनर हो गया। अब देखिए यू का, देखिए यू में 2 फॉर्म हो सकता है, यू का 2 सकता है, एक सामने सुनने वाला एक व्यक्ति हो गया आप या फिर तुम एक व्यक्ति हो, तो अगर सुनने वाला एक से अधिक व्यक्ति तो क्या हो जाएगा आप लोग या फिर तुम लोग, दोनों का मीनिंग सेम होता है यू। तो सुनता कौन है आप लोग सुन रहे हो अभी तक, क्या हो गया यू। तो आई और वी जो होता है ना वो बोलने वाला होता है, बोलता है, सुनता कौन है यू एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। और नॉन एक्टिव कौन हो गया
जैसे ही वह बोल रहा था, वह जैसे वह जा रहा है कुछ भी, वो क्या हो गया नॉन एक्टिव। ही, सी, इट एंड दे, बाकी जितने भी रेस्ट है सारे के सारे क्या हो गए नॉन एक्टिव हो गए। ये आई भी हो गया स्पीकर, ये हो गया लिस्टर, ही, सी, इट, दे हो गया। कैसे मैं बोलूँ राम एक अच्छा लड़का है। राम क्या है ही के लिए, ही यूज़ करता है राम के लिए। मैं बोलूँ राम एक अच्छा लड़का है, राम इसमें कुछ किया नहीं, मैं बोला राम एक अच्छा लड़का। स्पीकर आप सुने, क्या हो गया लिस्नर, लेकिन राम कुछ किया नहीं, राम क्या हो गया नॉन एक्टिव, वो कुछ नहीं कर रहा, क्या हो गया थर्ड पर्सन, क्या हो गया थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आप ही, सी, इट, दे हो गया, साथ ही साथ आप कर लीजिए यहाँ पे नेम, क्या कर लीजिए नेम। अगर कोई नाम है वो भी हो जाएगा थर्ड पर्सन, कोई नाम भी है तो क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो ही, सी, इट, दे और नाम क्या हो गया थर्ड पर्सन हो गया। आई भी क्या हो गया फर्स्ट, यू, यू क्या हो गया सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल की बात करते हैं पर्सन में। यहाँ फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन कितने हैं हमारे पास दो, आई एंड वी। इसमें सिंगुलर कौन है आई, आई क्या है सिंगुलर है, और वी क्या है हमारा प्लूरल है। आई क्या है सिंगुलर है, वी क्या है प्लूरल है। अगर सेकेंड पर्सन की बात करें सेकेंड में यू है, दोनों जगह क्या है यू है। तो यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। जैसे मैं बोलूँ आप या फिर तुम एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, बोलूँ आप लोग या फिर तुम लोग एक से अधिक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, तो यू सिंगुलर भी है एंड यू प्लूरल भी है। ये दोनों केस में आता है, सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, ठीक है। आई सिंगुलर हो गया, वी प्लूरल हो गया। अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो आप ही, सी, इट क्या है सिंगुलर है, और दे क्या हो गया प्लूरल हो गया। दे क्या हो गया प्लूरल, यहाँ यू प्लूरल है, यहाँ दे प्लूरल है, यहाँ यू सिंगुलर है, यहाँ ही, सी, इट जो है सिंगुलर है। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने तीन पर्सन है जो आप जान चुके हैं। फर्स्ट को कहते हैं स्पीकर, सेकंड को कहते हैं लिस्टर, थर्ड को कहते हैं नॉन एक्टिव। आपके सामने दो नंबर दो होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई सिंगुलर, वी प्लूरल। सेकेंड पर्सन की बात करें तो यू सिंगुलर, यू प्लूरल। और थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट सिंगुलर एंड दे प्लूरल। और अगर आप नाम की बात करते हैं तो नाम तो प्रोनाउन में आएगा नहीं, लेकिन अगर आप नाम की बात करते हैं तो नाम में अगर एक नाम रहा तो सिंगुलर, वो भी थर्ड पर्सन में आएगा। नाम कहाँ आएगा थर्ड पर्सन में, तो एक नाम रहा तो सिंगुलर, एक से अधिक नाम रहा तो प्लूरल। लेकिन अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो नाम को साइड करते हैं, इसको लेके चलते हैं। इसको नोट कीजिए, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है आपका स्पीकर, ये कहलाता है आपका लिसनर, एंड ये कहलाता है नॉन एक्टिव, जो कुछ नहीं करता, नॉन एक्टिव। इसको नोट कीजिए। नॉन एक्टिव हो गया, पर्सन हो गया। अब देखिए आई, आई हमारा क्या है सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है। इसके बाद प्रोनाउन का कौन का यूज़ करेंगे, तो पहला चीज़ तो इसका वर्ब कौन कौन यूज़ करेंगे उसको देख लेते हैं। अगर सिंगुलर है तो कौन कौन सा वर्ब अपने साथ लेगा, तो ये तो जानते हैं कि हम लोग की सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेता है सिंगुलर लेता है, ये तो हम जानते हैं। आई के लिए देखिए एक फिक्स है एम, ये जो एम है इसका यूज सिर्फ आई करता है, इसके अलावा कोई और प्रोनाउन या कोई और नाउन यानी कोई और सब्जेक्ट जो है आई का एम का यूज नहीं करता है। एम का यूज ओनली कौन करता है आई, एम। इसके बाद देख लीजिए वाज, वाज क्या है हमारा सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है। एक वाजी है जो सिंगुलर है और आई क्या है सिंगुलर है, तो आई भी सिंगुलर वाज भी सिंगुलर। आई एक ऐसा प्रोनाउन है ना जो है तो सिंगुलर लेकिन वर्ब में लेता है सारा का सारा प्लूरल वाज को छोड़ करके। वाज एक सिंगुलर है, आई जो इकलौता सिंगुलर वर्ब लेता है वाज, वाज के अलावा जितना ही वर्ब लेता है बाकी सब क्या लेता है प्लूरल। जैसे हैव, हैव क्या हो गया प्लूरल। डू, डू क्या हो गया प्लूरल। हैज हो गया, डू हो गया। एंड V1, V1 भी क्या हो गया हमारा प्लूरल,
V1 भी क्या हो गया, पुल्डल। M की बात करें तो I कभी भी इज नहीं लेगा, आर नहीं लेगा, इज और आर कभी भी नहीं लेगा। आई वर्ड कब लेगा, वर्ड लेता है, हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि वर्ड लेता है कंडीशनल सेंटेंस में जब क्या दिखा रही हो, अनफुलफिल्ड विश या डिजायर्ड दिखानी हो, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे वर्ड का यूज करते हैं। तो उससे फिर बाद में आगे देखेंगे। अभी क्या देख रहे, आई कौन कौन सा वर्ब ले सकता है, एम तो इसका फिक्स है, एम का यूज सिर्फ आई ही करता है, वाज लेता है, हैव लेता है, डू लेता है, V1 लेता है। अब अगर वाज को छोड़ दीजिए तो जितने भी वर्ब में बाकी सब क्या है, पुल्डल है। तो आई जो है तो सिंगुलर, लेकिन लेता क्या अपने साथ, पुल्डल, वाज को छोड़कर। अगर वी की बात करें तो वी है पुल्डल, क्या है, पुल्डल। तो वी जितना भी लेगा सारा का सारा पुल्डल लेगा, जिससे आर लेगा, वर लेगा, हैव लेगा, डू लेगा एंड V1 लेगा। ये सब के सब क्या है, पुल्डल है। अगर उस तरह से दे की बात करें तो दे भी क्या है, पुल्डल है। तो दे भी यही सब लेगा, आर, वर, हैव, डू, V1। दे भी पुल्डल है, दे भी क्या लेगा, आर, वर, हैव, डू, V1। अगर बात करें हम यू की, तो यू तो होता है सिंगुलर पुल्डल दोनों, यू जो है होता तो सिंगुलर पुल्डल दोनों, बट ये हमेशा जो है वर्ब के साथ लेता है पुल्डल, वर्ब के साथ लेता है हमेशा पुल्डल। तो यहाँ पर ले लेगा ये ऊपर जो है आर, वर, हैव, डू एंड V1। क्या ले लेगा, V1। ये होता है सिंगुलर पुल्डल दोनों, लेकिन वर्ब क्या लेता है, हमेशा वर्ब लेता है पुल्डल। और अगर बात करें हम ही की, सी की एंड इट की, ही, सी एंड इट की, ये तीनों के तीनों क्या है, सिंगुलर। ये तीनों के तीनों क्या है, सिंगुलर। तो तीनों जो है कैसे वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब। ये लेंगे इज, ये लेंगे वाज, हैज, डज एंड V5। क्या लेंगे, V5। तो जो सिंगुलर है वो सिंगुलर लेता है, जो पुल्डल है वो पुल्डल लेता है। लेकिन आई जो है वो सिंगुलर है, लेकिन लेता क्या अपने साथ, पुल्डल। तो आई लेगा, एम लेगा, वाज लेगा, हैव लेगा, डू लेगा, V1। इसमें वाज ही सिर्फ सिंगुलर है। वी क्या लेगा, पुल्डल है तो आर, वर, हैव, डू, V1। दे क्या लेगा, पुल्डल है तो आर, वर, हैव, डू, V1। यू सिंगुलर एंड पुल्डल दोनों है, बट लेता क्या है, पुल्डल, आर, वर, हैव, डू, V1। ही, सी, इट क्या है, सिंगुलर, क्या लेगा, इज, वाज, हैज, डज, V5। अगर नाउन की बात करें, अगर नाउन रहा तो नाउन रहा, अगर एक हो जाएगा सिंगुलर तो लेगा ये वाला, अगर नाउन रहा एक से अधिक हो जाएगा पुल्डल तो लेगा ये वाला। तो नाउन में कोई दिक्कत नहीं, नाउन सिंगुलर है तो ये लेगा, नाउन पुल्डल है तो ये लेगा। बट प्रोनाउन में कन्फ्यूजन था, इसलिए प्रोनाउन को मैं लिख दिया हूँ कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा वर्ब लेगा। जो लिखा हूँ वही लेगा सिंगुलर पुल्डल के केस में। इसको नोट कीजिए। तो ये बेसिक चीज़ एकदम है, एकदम बेसिक से उठाया हूँ प्रोनाउन को, ताकि आगे कहीं कहीं प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया। अब अगर बात करते हैं ही की और बात करते हैं सी की। ही भी सिंगुलर, अगर बात करते हैं ही की और बात करते हैं सी की, तो ही भी सिंगुलर एंड सी भी सिंगुलर। सी भी क्या है, सिंगुलर है। ही भी सिंगुलर एंड सी भी सिंगुलर, लेकिन ही का यूज करते हैं ओनली फॉर मेल, ओनली फॉर मेल। ही का यूज करते हैं मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए, और सी का यूज करते हैं ओनली फॉर मेल, फीमेल, ओनली फॉर फीमेल, ओनली फॉर फीमेल। होता क्या है, सिंगुलर। यानी कि सिंगुलर मेल, अगर सिंगुलर मेल रहा तो यूज करेंगे ही का, सिंगुलर फीमेल रहा तो यूज करेंगे सी का। अगर सिंगुलर मेल हो तो यूज करेंगे ही का, और सिंगुलर फीमेल रहा तो करेंगे सी का। सी एंड ही दोनों क्या होता है, सिंगुलर, तो लेगा अपने साथ सिंगुलर ही। होता क्या है, सिंगुलर तो लेगा सिंगुलर ही। इसका ही का यूज करते हैं ओनली हम मेल के लिए, पुरुष के लिए। सी का यूज करते हैं ओनली फीमेल के लिए, लेकिन दोनों मेल रहे चाहे फीमेल रहे सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका मेल या फिर फीमेल, अगर मेल या फीमेल ये दोनों में से कोई भी हो, और अगर पुल्डल हो, क्या हो, पुल्डल हो, तो वहाँ पे ही या सी का यूज हम नहीं करेंगे। अगर मेल या फीमेल में से दोनों में से कोई भी और पुल्डल हो, यानी कि एक से अधिक हो, तो वहाँ पे ही और सी का यूज नहीं करेंगे, बल्कि दे का यूज कर लेंगे। दे ऑलराउंडर है,
दे क्या है, ऑलराउंडर है। थर्ड पर्सन में से कोई भी पुल्डल होगा यूज़ करेंगे दे का। क्या यूज़ करेंगे, दे का। और ही का यूज़ किसे करते हैं, सिंगुलर मेल के लिए, सी का यूज़ करते हैं सिंगुलर फीमेल के लिए। लेकिन अगर मेल या फीमेल में से कोई भी पुल्डल हो तो यूज़ करेंगे ना ही का ना सी का, क्या यूज़ करेंगे, दे का। इस एग्जाम्पल देखिए, राम है, राम के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही कर देंगे, ही इज़ ए गुड बॉय। अगर बात करें सीता की तो सीता के लिए क्या यूज़ करेंगे, सी, तो कर देंगे सी इज़ ए गुड गर्ल। सीता के लिए क्या यूज़ करेंगे, सी का सी यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, ही यूज़ करते हैं मेल के लिए। एंड अगर मैं आपको बोलूँ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, अब देखिए है तो मेल, राम भी मेल, श्याम भी मेल, है तो मेल। हम जानते हैं कि मेल के लिए क्या यूज़ करते हैं, ही का, बट यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सिंगुलर, यानी सिंगुलर मेल रहा तब ही का, सिंगुलर फीमेल रहा तब सी का। यहाँ पे देखिए एक मेल एंड एक मेल, कितना मेल हो गया, दो मेल। ये क्या हो गया, पुल्डल। जब पुल्डल हो गया तो यहाँ पे आप ही का यूज़ नहीं कीजिएगा, सी का यूज़ नहीं कीजिए, बल्कि क्या करना पड़ेगा, दे का कर दीजिए। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। अगर इसी तरह से आपको मिल जाए सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, आप देखिए यहाँ भी फीमेल, यहाँ भी फीमेल, कितने फीमेल, दो फीमेल, क्या हो गया, पुल्डल। अब यहाँ पे ना तो आपको यहाँ पे सी का तो आप यूज़ कर नहीं सकते हो, ही का तो कर नहीं सकते, ही का यूज़ करते हैं मेल के लिए। बचिए क्या चीज़, दे आर गुड फ्रेंड्स। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कर देता है एग्जाम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सिंगुलर मेल तो ही, सिंगुलर फीमेल तो सी। लेकिन अगर मेल या फीमेल में से कोई भी हो और पुल्डल हो तो यूज़ करेंगे दे का, ना ही का ना सी का। इसको नोट कीजिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट, ही और सी का देख लीजिए। अब पॉइंट क्या है, यूज ऑफ इट। अब इसको देखते हैं, यूज ऑफ इट।